जय हिंद। शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की इस क्लास में हम कक्षा 10 गणित है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। और 3 नंबर का आपके पेपर में हर साल पूछता है और इस साल भी पूछेगा। ये जो आपका प्रश्न देख रहे हैं, दर्शाइए कि 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है। और एक प्रश्न ये है और एक प्रश्न और हल करवाएंगे। वो प्रश्न है रूट 3 यानी कि 2√3 एक परिमेय संख्या, यानी कि 2 प्रश्न इस क्लास में कराएंगे और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, दर्शाइए कि 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। इसको हम जानते हैं कि ये अपरिमेय है। अपरिमेय क्यों है यही हमको बताना है। तो चलिए बता देते हैं अपरिमेय क्यों है। तो जैसा हम बताएंगे उसी प्रकार से आपको लिखना है और पेपर में जाकर सेम टू सेम वैसे उतार देना है। चलिए तो इसको प्रूफ करते हैं। तो लिखेंगे हल। हल में लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, अब देखिए ये कह रहा है कि ये अपरिमेय संख्या है। अब हम क्या करें, इसके विपरीत मान लें कि ये परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे इसके विपरीत, इसके विपरीत मान ले इसके विपरीत मान ले कि 5 माइनस रूट 3 एक क्या है, परिमेय संख्या है। इसके हम मान लेंगे परिमेय संख्या है। हमने क्या माना, इसके विपरीत हमने मान लिया कि ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब क्या करेंगे, हम देखिए यहाँ से क्या हो गया। अब हम कोई 2 सहअभाज्य संख्या लेंगे। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हम सहअभाज्य ऐसी संख्याएं ए और बी ले लेते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ए और बी प्राप्त कर सकते हैं। और जो बी का मान जो हो वो 0 नहीं आना चाहिए। बी का मान इतना आपको लिख लेंगे कि मान लेंगे कि ये इतना परिमेय संख्या है और हम एक सहअभाज्य संख्या 2 पूर्णांक ले लेंगे। ए और बी क्या है, पूर्णांक है। अब इसी से इसकी तुलना कर देंगे। कैसे तुलना करेंगे, देखिए 5 माइनस रूट 3 बराबर तुलना करेंगे एक ए बटा में बी। चाहे इधर जो भी मान रहे हमेशा यही आपका पूर्णांक की तुलना होगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम इस बगल ला दें तो हो जाएगा 5 माइनस ए बटा में बी। देखिए इधर है, कोष्टक इस बगल है यानी कि बराबर के, तो इधर आएगा माइनस हो जाएगा और आई माइनस वाले को इधर कर दे। माइनस कितना प्लस कितना मिलेगा, रूट 3 ये मिल जाएगा। चलिए अब इसी को और रिप्लेस करेंगे। हम क्या करें, पुनः व्यवस्थित करने पर इसको पुनः व्यवस्थित कर दे। पुनः व्यवस्थित करने पर हम इसको पुनः व्यवस्थित कर दे तो हमको क्या मिलेगा, रूट 3 को इधर लाएंगे। रूट 3 बराबर 5 माइनस ए बटा में बी, इतना मिल जाएगा। अब हम यहाँ से क्या कहेंगे कि चूंकि ए और बी क्या है, पूर्णांक है, और लिख लेंगे इसलिए जब हाई पूर्णांक बा तो हाई इतना का हो जाए, तो लिखेंगे इसलिए 5 माइनस ए अपान बी एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या। अब देखा, जब हाई परिमेय संख्या हो गए तो रूट 3 का हो जाए वो परिमेय संख्या कैसे हो जाए। तो यहाँ पर लिखिए इसलिए अथवा करके लिखिए अथवा रूट 3 एक परिमेय संख्या होगी, एक
परिमेय परिमेय संख्या है। ये इतना कही डाल गए। अब देखिए अब क्या कहेंगे, परंतु एकर विरोधाभास कही दे। अब एकर का करवा विरोधाभास, तो यहाँ पर लिखेंगे परंतु इस तथ्य का विरोधाभास होता है। विरोधाभास होता है कि है जवन √3 बाई का बा एक अपरिमेय संख्या है। इते अपरिमेय होगा करे अपरिमेय संख्या है। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, हम यह निष्कर्ष, अब का निष्कर्ष निकालेंगे तो लिखेंगे, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं तो लिखेंगे ऐसे लिखिए, हमें यह जो है विरोधाभास कही गई है कि परिमेय संख्या जो बनावल गई है वही कि अब गलत माना। विरोधाभास हमें यह विरोधाभास है अपनी गलत कल्पना के कारण, अपनी गलत है, अब गलत हो गई ला, गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि क्या हुआ है कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या। यही हमने गलत कहा है कि ऊपर हमने यही कहा है कि हाई न परिमेय संख्या है, तीका बा गलत बा, परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या के हमन कहा गए तो ये का होगा कि 5 संख्या एक परिमेय संख्या है। अतः का निष्कर्ष लिख रहा था। अतः हम क्या करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं कि 5 - √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ये प्रकार से पेपर में लगा लीजिएगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। इसमें सिर्फ लिखना है, इसको 3 बार 4 बार 5 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, लिख करके याद हो जाएगा क्या क्या करना है। और हाई कुल तो सेम रहेगा, इसी प्रकार से होगा। और हाई जो नीचे की लाइन वही तो सब में लिखाएगा, इतना लाइन सब में लिखाएगा यहाँ से यहाँ तक। तो इसको आप लोग 2-3 बार याद लगा करके तैयार कर लीजिएगा। चलिए अब दूसरा इम्पोर्टेंट वाला प्रश्न करवाते हैं। दूसरा इम्पोर्टेंट प्रश्न, तो दूसरा इम्पोर्टेंट प्रश्न देखिए है आपका क्या है। दूसरा इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि दर्शाइए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहू के उसी प्रकार से करना है। तो चलिए कैसे करेंगे, हल करेंगे। तो चलिए हल में क्या करेंगे, माना इसके विपरीत। तो सबसे पहले कि मान लेंगे कि हाई जवन अपरिमेय संख्या कहा था, एक के हमन मान लेवल जा का बा एक परिमेय संख्या बा का बा 2, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या मान लिए। अब हम एक सहअभाज्य संख्या लेंगे। कौन सा संख्या, सहअभाज्य। अर्थात यहाँ पर लिखेंगे अर्थात ऐसी सहअभाज्य संख्याएं ए और बी जो बी का मान जो होना चाहिए बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, प्राप्त कर सकते हैं। ये 2 लाइन वाला तो आपको एकदम हरदम लिखना है, जो प्रश्न में दिया रहेगा उसी हिसाब से। ये हो गया। अब तुलना कर दो। अब किसे तुलना करोगे, 3√2 बराबर क्या करोगे, एक a बटा में b कर दोगे। अब क्या करो, अब इसको देखिए
अब हम 3 को इधर लाएंगे, इसको यहाँ पर गुणा कर देंगे तो मिलेगा इधर √2 बराबर 3 नहीं ए बटा में 3b, इतना मिल गया। अब हम क्या कहेंगे, है क्या है, पूर्णांक है, तो लिखेंगे चूँकि 3 a और b यानी कि a 3b पूर्णांक है, ये सब का औक है, पूर्णांक है, ये सब पूर्णांक है। तब ये पूर्णांक है तो इसलिए तब भाई न का हो जाए, एक परिमेय संख्या हो जाए, तो लिखेंगे इसलिए a बटा में 3b एक परिमेय, अभी हम गलत कल्पना कर रहे हैं, ये गलत कल्पना कर रहे हैं, एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी, उसी प्रकार से आपको करना है। इसलिए √2 भी है, √2 भी का हो जाए, एक परिमेय संख्या हो जाए, इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। परंतु हम क्या करते, इस तथ्य का विरोधाभास कर दें, तो लिखेंगे, अब 2 लाइन नीचे वाला लिखेंगे वही, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, इतना लिखा गया। और क्या लिखेंगे, अतः हम यह निष्कर्ष निकालते हैं, अतः लिखेंगे, अतः हम यह निष्कर्ष निकालते हैं, यह निष्कर्ष निकालते हैं, इलाइनियत आपको पूरा हुआ लिखना है, निकालते हैं कि यानी कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो उ लाइन आपके सेम लिखिएगा, का करेगा, पहले कैसे लगाएगा, यहाँ से देखा, अगर ऐसे कहा था कि ई बतावा एक अपरिमेय संख्या बात कैसे करबा, तो मान लेबा कि √3 यानी कि 3√2 एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या मान लेबा, ओकरे बाद √2 पूर्णांक ले लेबा, सहअभाज्य संख्या, तो अर्थात ऐसी सहअभाज्य संख्या a और b ले लें और b का मान 0 ना आवे चाहिए, प्राप्त कर सकते हैं, इतना लिख लिए। अब a से और a बटा में b हमेशा रहेगा, तुलना कई रहे से, तो एक ही देखा के ए बी के एकदम पास में लावा, जो अंक भाई हर ला दे, तो √2 बटा में a बटा में 3b लिख दिया ली। अब क्या कहा जी कि a b और है 3, a b और 3 पूर्णांक है, तीनों पूर्णांक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हाई इतना का हो जाए परिमेय संख्या। अब इन गलत कल्पना कराल जाता, एक परिमेय संख्या हो गई, तब कहा जी हाई हो एक ठो परिमेय संख्या हो जाए। अब कहा जाए कि परंतु इस तथ्य का हमारे कि जो ये तथ्य दिए हैं, इसका हम विरोधाभास प्राप्त होता है कि हाई जीवन √2 बा एक अपरिमेय संख्या बा, इधर सत्य बा, और तथा अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि 3√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इसी प्रकार से आपको पेपर में करना है और 3 नंबर लेकर चले आना है, गर्दा उड़ा देना है। 3 अंक मिलेगा, गर्दा उड़ा दीजिएगा। चलिए, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और अगर ये क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और नए स्टूडेंट हैं तो चैनल के साथ जुड़ जाइए सब्सक्राइब करके। जुड़ना कैसे है, आपको सब्सक्राइब करना है और हमारे साथ जुड़ जाएंगे, और हम तैयारियां आपकी अच्छी से करवा देंगे। तो चलिए मिलेंगे अगले अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।